नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का सेशन हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, उनको सीखा था, उनको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है फॉर्मूला को, वो हमने सब कुछ सीखा था। अब आज के लेक्चर में हम लोग जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक आपका ग्रेडियंट, एक आपका डाइवर्जेंस और एक आपका कर्ल, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पर करने वाला है। तो मैं एक एक करके यहां बता देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। हम पहले क्या करेंगे, पहले कुछ दो तीन क्वेश्चंस ग्रेडियंट से करेंगे, फिर हम डाइवर्जेंस के करेंगे, फिर हम कर्ल के करेंगे। उसके पश्चात थोड़ा और एडवांस फॉर्म में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे। लगभग 2 से 3 लेक्चर सीरीज, ठीक है ना, 2 से 3 लेक्चर आप समझ सकते हो, वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर ही आधारित होंगे, क्योंकि इस यूनिट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाते हैं। मार्किंग भी अच्छी हो जाएगी और आपके बहुत काम के रहेंगे। तो आप इसको एक एक करके देख लीजिए, और जो यहां करवाया जाएगा उसी को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत आसानी रहेगी। चलो करते हैं फिर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, बहुत सिंपल है कि यदि किसी बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर r है तो ग्रेडियंट 1/r का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, देखो आपको इसका मान निकालना है, ग्रेडियंट 1/r, जिसको आप इस तरह से भी लिखते हो डेल 1/r। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्रेडियंट हमेशा अदिश क्षेत्र का यानी स्केलर फील्ड का लिया जाता है और उसका आंसर हमेशा सदिश आता है। इसीलिए यहां पर ये जो r लिखा है वो वेक्टर r नहीं है, वो क्या है, इसका मॉडुलस है, सिंपल, ठीक है ना, वो अदिश क्षेत्र है। तो इसको निकालना है, तो इसको निकालना बहुत सिंपल है। ग्रेडियंट को आप कैसे लिखते हो, डेल ऑपरेटर के रूप में लिखते हो। r का मान आपको पता है, मैं इसको बता देता हूं। देखो, जैसे सदिश r आपका क्या होता है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो इससे जो ये आर है, इस आर को हम कहते हैं मॉडुलस आर, इसका मापांक। तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये आपके पास आर का मान आ गया। डेल ऑपरेटर आपको लिखना आता ही है, तो इसको बस सिंपली सॉल्व कर लीजिए। चलो हम यह करते हैं। तो देखो आप, ग्रेडियंट 1/r, ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये तो हो गया ये। और 1/r का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, ठीक है। ये 1/r का मतलब हो गया। अब ये पूरा का पूरा इसके साथ भी ऑपरेट होगा, ये पूरा का पूरा इसके साथ भी ऑपरेट होगा, और ये पूरा का पूरा इसके साथ भी ऑपरेट होगा। तो हम ऑपरेट कर देते हैं इसको। देखो आप, ये आई कैप, ये डेल बाई डेल एक्स, इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। अब ये सिंपल डिफरेंशियल है जो आप आराम से कर सकते हो। चलो एक बार कर लेते हैं। आई कैप, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पहले तो इस पूरे पावर का हो जाएगा और फिर केवल x का हो जाएगा। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, -1/2, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, और एक्स स्क्वायर का खुद का क्या होगा, 2x। तो ये इसका पूरा पूरा मान आ गया। उसी प्रकार से इसका करोगे तो ये तो पहला पद तो सेम रहेगा, यहां आ जाएगा 2y। इसका करोगे तो ये पद सेम रहेगा, यहां आ जाएगा 2z, ठीक है। तो लिख दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, प्लस जे कैप -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2y प्लस के कैप -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2z, ठीक है। ये 2 से 2 आपके सब कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर देखिए माइनस तो सब जगह कॉमन आ जाएगा। ये पूरी राशि है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। तो इसको मैं अगर r के रूप में लिखना चाहूं तो r के रूप में इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो आप 1/r3, क्योंकि 1/r क्या होता है, 1/r होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो -3/2, तो ये हो गया 1/r3। पीछे क्या बच गया आपका, पीछे बच गया एक तो एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड के, और ये किसके बराबर है? ये वेक्टर आर के बराबर है। किसके बराबर है? वेक्टर आर। तो मैं यहां इसको लिख देता हूं, देखो यहां पर एक बार, यहां से आप देखिएगा, ये ग्रेडियंट 1/r किसके बराबर हो गया? माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपसे पूछा गया है। इसको थोड़ा आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। आपको ये पता है जो वेक्टर आर होता है उसमें उसकी दिशा और उसका परिमाण दोनों सम्मिलित होते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसका परिमाण तो हो गया आर और इसकी दिशा हो गई आर कैप। ठीक है, तो इसको अगर उस रूप में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ग्रेडियंट 1/r, इस वेक्टर आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? ये माइनस तो है आर कैप अपॉन आर क्यू, तो एक आर से एक आर चला जाएगा तो पीछे बच जाएगा माइनस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी इसका आंसर है। आपसे अगर प्रूफ करना पूछे इस तरह से तो आप प्रूफ कर दीजिए, मान निकालना पूछे तो आप ये भी निकाल सकते हो, यहां भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, वैसे ये बहुत ईजी है, लेकिन चूंकि ये लेक्चर सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो, इसलिए मैं चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे वो टफ क्वेश्चन हो, एक बार मैं पूरा बोर्ड पर आपको करके सॉल्व करके बता दूंगा। अब आपको मैंने हमेशा से यही बता रखा है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आप क्या कीजिए, जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा आप उसको एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको अपने आप से करने का ट्राई कीजिए। जैसे ही अपने आप से हो जाता है तो इसको आप यहां से चेक कर लीजिए। चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये सही है या कहां मिस्टेक हो रही है। तो इसी प्रकार से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही करके एक एक करके कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस को यहां पर कर लेते हैं। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश a के लिए ग्रेडियंट a डॉट r इज इक्वल टू a होता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया गया है? एक तो आपको वेक्टर a दिया गया है जो कैसा है? कांस्टेंट है, और दूसरा ये r तो आपको पता है स्थिति सदिश होता है, तो इसके लिए आपको सिद्ध करना है कि ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r इज इक्वल टू a होता है। तो वापस आप चेक कीजिए, ग्रेडियंट हमेशा किसका निकाला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट का, और ये स्केलर फील्ड का, सॉरी, तो a डॉट r का जो आंसर होगा वो स्केलर फील्ड ही आएगा। तो ये तो चेक्ड हो गया। अब इसको हम कैसे करते हैं आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि a कोई नियत सदिश है, तो a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कोई भी वेक्टर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। लेकिन याद रखिएगा ये कैसा है? नियत सदिश है, कांस्टेंट है। तो ये ax लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई x का फैक्टर है या इसमें कोई y का है, इसमें कोई z का है। इन सब के मान क्या है? कांस्टेंट है। समझ रहे हो? इन सब के मान क्या है? कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है तो उसका अगर आप डिफरेंशियल चाहे x के सापेक्ष करो, चाहे y के सापेक्ष करो, चाहे z के सापेक्ष करो, उसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी डेल ax अपॉन डेल x निकालूं या डेल x अपॉन डेल y या डेल x अपॉन डेल z, कुछ भी निकालूं, उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये नियत सदिश है। ये आप बिल्कुल जानते हो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। उसी प्रकार से जो वेक्टर r है वो आपका क्या है? xi प्लस yj प्लस zk। बिल्कुल सिंपल है। अब सबसे पहले आप a डॉट r निकालिए, ये लीजिए a डॉट r। तो a डॉट r क्या हो जाएगा? i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका xax y और z अब इस राशि का आपको क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है। तो ये लीजिए ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r। तो ग्रेडियंट का मतलब हो गया ये आपका डेल ऑपरेटर a डॉट r। डेल ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं? i कैप डेल बाई डेल x प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z, और साथ में आ जाएगा आपका x ax y ay और z az। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये i इस पूरे के साथ होगा। अब इस पूरे के साथ होगा तो देखिए आप क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। चलो एक बार लिख ही लेते हैं। ये लीजिए xax प्लस y प्लस z az। उसी प्रकार से डेल बाई डेल y क्या हो जाएगा? xax y प्लस z az। उसी प्रकार से डेल बाई डेल z क्या हो जाएगा? xax y z az। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो आपको पता है, देखो ये ax ay az ये तो सब क्या है? कांस्टेंट है, और x के सापेक्ष y और z का भी 0 होना है, तो केवल इस पद का होगा। ये दोनों पद का डिफरेंशियल तो वैसे ही पूरा 0 हो जाएगा। इस पद का करोगे तो क्या हो जाएगा? ax आपको एज इट इज रखना है, डेल x अपॉन डेल x क्या होता है? ये होता है 1। तो यहां सिंपली बच जाएगा ax, और ये i कैप तो देखो साथ में ही, ये i कैप भी साथ में है, यहां आपका j कैप भी साथ में है, और यहां आपका
के कैप भी साथ में, ये आई कैप जे कैप के कैप तो रहना ही रहना है। तो यहां पर हो गया ए एक्स आई कैप। उसी प्रकार से यहां पर देखो इसका और इसका वैसे जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई के सापेक्ष इसमें केवल क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। तो ये हो गया ए वाई जे कैप। उसी प्रकार से अगला हो जाएगा ए जेड के कैप। और ये किसके बराबर है, ये वेक्टर ए के बराबर है। तो यही आपको प्रूफ करना था कि किसी नियत सदिश ए के लिए ग्रेडियंट ए डॉट आर इजिकल टू क्या होता है, ए होता है। तो ये हमने प्रूफ करके बता दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी, लेकिन कई बार हम बहुत आसान क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं लगभग हर क्वेश्चन को आपको बोर्ड पर कर करके बता दूंगा ताकि आप आराम से इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी स्थिति सदिश आर के लिए ग्रेडियंट ऑफ ln आर यानी नेचुरल लॉग आर इजिकल टू वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको तकनीक वही अपनानी है, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है, फिर आप मेरे जो किया उससे आप चेक कर सकते हो क्या हो रहा है। ठीक है, चूंकि ये सिद्ध करना है तो अगर आंसर आ जाएगा तो आपका सही है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर आर तो आपको पता ही क्या होता है, इसको जनरली हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप के रूप में लिखते हैं। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ ln आर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रेडियंट को हम कैसे लिखेंगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और यहां पर हो गया आपका ln आर। ठीक है, तो ये ln आर सबके साथ आएगा, तो ये लीजिए डेल बाई डेल एक्स ln आर प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई ln आर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ln आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखो लॉग का करते हैं, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर, और फिर आर में चूंकि x भी है वाई भी है जेड भी है तो आर का भी x के सापेक्ष होगा, वो क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। उसी प्रकार से फिर ये देखिए जे कैप लॉग का हो गया 1 अपॉन आर, ये हो गया डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप ये 1 अपॉन आर, ये हो गया डेल आर अपॉन डेल जेड। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से डेल आर अपॉन डेल एक्स वगैरह मैंने लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका मान चाहिए। तो आपके पास ये तो वेक्टर आर है, मॉडुलस आर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, मॉडुलस आर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा, सबसे पहले तो पावर का करो, तो पावर का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि हो जाएगा -1/2, तो वो नीचे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का खुद का क्या होगा 2x। तो सिंपली क्या बच गया, देखो आप सिंपली हो गया आपका x अपॉन आर, देख लीजिए। ठीक है ना, x अपॉन आर। उसी प्रकार से आप ये निकालोगे डेल आर अपॉन डेल वाई, तो वो हो जाएगा y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका z अपॉन आर। तो सब मान आ गए, अब इनको रख दीजिए, ये लीजिए। तो ये हो गया देखो आपका एक्स आई, ये आर और वो आर, तो वो हो गया आर स्क्वायर, फिर वाई जे आर स्क्वायर, जेड के कैप आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर हो गया एक्स आई वाई आई जेड, एक्स आई वाई जे जेड के, वो मिलकर हो जाएगा वेक्टर आर। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते तो आपको इसी पैटर्न से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करना है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस ग्रेडियंट से रिलेटेड कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन डाइवर्जेंस के भी कर लेते हैं, और फिर 1-2 क्वेश्चन हम कर्ल के भी कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो अब डाइवर्जेंस का देखते हैं। तो अब डाइवर्जेंस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है किसी स्थिति सदिश आर के लिए सिद्ध कीजिए डाइवर्जेंस आर इजिकल टू 3, और एक दूसरा क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर इजिकल टू n+3 आर की पावर एन। तो डाइवर्जेंस में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश क्षेत्र का लिया जाता है, और उसका आंसर हमेशा क्या आता है, अदिश आता है। तो देखो यहां प्रूफ हो रहा है, यहां आप डाइवर्जेंस किसका ले रहे हो, सदिश क्षेत्र का ले रहे हो, आंसर आपका अदिश आ रहा है। यहां पर भी आप किसका ले रहे हो, सदिश क्षेत्र का ले रहे हो, वेक्टर आर आ गया ना, और आंसर हमेशा क्या आएगा, अदिश आएगा। तो ये भी आप ध्यान रखते रहना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक एक करके कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम पहला कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस आर का मान निकालना है। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट आर, ये आप जानते हो। अब डेल डॉट आर क्या हो जाएगा, ये देखो सिंपली आई कैप
डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट आर का मतलब हो गया एक्स आई वाई जे और जेड के। तो डॉट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो बिल्कुल सिंपल है, आई का आई के साथ करोगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो ये हो गया सिंपली 1 + 1 + 1 = 3। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब इस अगले वाले क्वेश्चन को भी हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे, लगते इजी है लेकिन एक बार हाथ से आप लोग कर लेते हैं तो बड़ा आसान रहता है। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर। तो चलो ये लीजिए डेल डॉट आर की पावर एन वेक्टर आर। तो ये हो गया आपका आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड, आर की पावर एन वेक्टर आर। एक बार इन सब के मान रख देते अपन। इसको एक काम ऐसे कीजिए ना, सीधा ही लिख देते ताकि हमारा स्टेप बच जाए। आर की पावर एन तो है ही, और वेक्टर आर का मतलब क्या हो गया? एक्स आई, या बीच में डॉट है, ठीक है ना, प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आर की पावर एन सबके साथ है। तो अब जैसे आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स आर की पावर एन एक्स, डेल बाई डेल वाई आर की पावर एन वाई, डेल बाई डेल जेड आर की पावर एन जेड। चलो अब आर में भी एक्स का फैक्टर है, ये भी एक्स है, तो ये यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो एक बार मैंने क्या किया, आर की पावर एन को एज इट इज रखा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो गया 1, फिर एक्स को एज इट इज रखा, ये हो गया डेल आर की पावर एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा, देखो आर की पावर एन एज इट इज डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 प्लस वाई डेल आर की पावर एन अपॉन डेल वाई। उसी प्रकार से यहां पर भी आर की पावर एन प्लस जेड डेल आर की पावर एन अपॉन डेल जेड। तो यहां देखो 3 आर की पावर एन तो आ गया, प्लस इस काम करेंगे तो एक्स एज इट इज आर की पावर एन का क्या हो जाएगा? एन आर की पावर एन -1, और आर का खुद का भी एक्स के साथ होगा, तो ये हो गया डेल आर अपॉन डेल एक्स। उसी प्रकार से ये देखो वाई एन आर की पावर एन -1 डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस जेड एन आर की पावर एन -1 डेल आर अपॉन डेल जेड। क्लियर? अब ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड, ये हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। ठीक वो का वही तरीका होगा। तो मैं यहां सीधा लिख देता हूं, देखो आप 3 आर की पावर एन, इसमें देखो एन कॉमन आ गया, आर की पावर एन कॉमन आ गया, यहां पर हो गया एक्स, और ये फिर हो गया आपका एक्स अपॉन आर। ठीक है, फिर ये वाई अपॉन आर, और ये जेड अपॉन आर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर तो कॉमन आ गया, वो होता है आपका सिंपली आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन -1, ये आर तो कॉमन आ गया, और अंदर बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो यहां ये आर है और ये आर स्क्वायर है, तो बच क्या जाएगा? देखो ये आर स्क्वायर, ये आर, एक आर कट जाएगा, एक ऊपर और बचेगा, उससे ये -1 चला जाएगा, तो रिजल्टेंट या क्या बच जाएगा? एन आर की पावर एन बच जाएगा। आप समझ सकते हो, आर स्क्वायर अपॉन आर, आर की पावर एन -1, तो सब कुछ कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा? मैं यहां लिख देता हूं, देखो एक बार आप, ये हो जाएगा 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन, तो ये कॉमन आ गया, तो n + 3 आर की पावर एन। ये आपको प्रूफ करना था, तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो डाइवर्जेंस के क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब हम कर्ल के 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि इस लेक्चर में हमारे डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल की कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने क्वेश्चन लिखा एक, किसी स्थिति सदिश r के लिए सिद्ध कीजिए कर्ल r = 0। तो कर्ल आप जानते हो क्या होता है, कि जो कर्ल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल क्रॉस। ठीक है, डेल क्रॉस r।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस सिंपल सा मान है, कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल ईजी है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और आर हो गया एक्स वाई और जेड। बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही निकालते हैं। तो ये देखो, ये इसका इससे जीरो, इसका इससे जीरो, फिर जे कैप करोगे तो ये जीरो, ये जीरो, के कैप करोगे तो ये जीरो और ये जीरो। अब बिल्कुल सिंपल है, तो ये आंसर क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो कर्ल को भी हम आराम से कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है, देखो इस लेक्चर सीरीज में हमने बिल्कुल बेसिक रूप से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को कैसे अप्लाई किया जाता है वो सीखा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसान, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, इनको मिक्स करते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करूंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीजें हमने सीखी है इसको और अच्छे से अप्लाई करना हम सीखेंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज, जो सदिश सर्व समीकरण होते हैं, उनको भी यहां पर मेमोराइज भी करेंगे और उनको प्रूफ करना भी यहां पर सीखेंगे। और आप ये मान के चलिए, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।